कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कोटा की बेटी विशाखा कंवर मिस ग्रैंड इंडिया 2025 बनने के बाद रविवार को पहली बार कोटा आई। इस दौरान विशाखा का रोड शो के साथ स्वागत किया गया। स्वागत समारोह हवाई अड्डे के सामने वाले बालाजी मंदिर से माहेश्वरी भवन कोटा तक आयोजित हुआ। उल्लेखनीय है कि मिस ग्रैंड इंडिया 2025 का भव्य और ऐतिहासिक समापन 13 जुलाई को जी स्टूडियोज जयपुर में हुआ था। ये राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता 4 से 14 जुलाई तक आयोजित की गई, जिसमें देश भर के विभिन्न प्रांतों से चुनी गई 28 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। अब विशाखा कंवर अक्टूबर 2025 में थाईलैंड में होने वाली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इस दौरान विशाखा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर काम को तनाव मुक्त होकर करना चाहिए। अपने गोल पर फोकस करें और बार बार ट्राई करते रहें, हारते हैं तो भी ट्राई कीजिए। विशाखा ने बताया कि वह पिछले 8 महीनों से मुंबई में रहकर प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रही थी। इससे पहले भी उन्होंने फेमिना मिस इंडिया में भाग लिया था, लेकिन अनुभव की कमी के कारण वह चयनित नहीं हो सकी। उस हार ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि निखारा। मैंने सीखा है कि हार ही सफलता का पहला अध्याय होती है। विशाखा ने कहा कि ग्लैमर सिर्फ फैशन नहीं, आत्मबल और आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति है। भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। अब समय है ग्लैमर की दुनिया में भी हम नेतृत्व करें। महिलाओं को आसमान छूने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। विशाखा ने कहा कि कोटा की मिट्टी में जो अनुशासन, आत्मबल और शिक्षा है, उसने उन्हें ये मुकाम दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। जेडीबी से ग्रेजुएशन करने वाली विशाखा शिवपुरा कोटा निवासी हैं। उन्होंने कहा कि कोटा की बेटियां अब सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग में ही नहीं, ग्लैमर की दुनिया में भी चमकेंगी। अब लक्ष्य मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2025 का खिताब है। उन्होंने बताया कि वह पहले से अधिक मेहनत, अभ्यास और विश्वास के साथ इस प्रतियोगिता की तैयारी कर रही हैं। डायरेक्टर सौरव आनंद ऋषि ने बताया कि इस वर्ष का ग्रैंड फिनाले और भी खास रहा, क्योंकि इसमें थाईलैंड से मिस ग्रैंड इंटरनेशनल की ऑफिशियल टीम विशेष रूप से उपस्थित रही। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट नवात इत्सारग्रसिल स्वयं भारत आए और शो को जज किया। इसके साथ ही मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 की विजेता सीजे ओपीजा ने व्यक्तिगत रूप से विशाखा कंवर को मिस ग्रैंड इंडिया 2025 का ताज पहनाकर सम्मानित किया। को डायरेक्टर आकांक्षा ठाकुर ने बताया कि 10 दिवसीय आयोजन में प्रतिभागियों को विभिन्न राउंड्स जैसे टैलेंट, इवनिंग गाउन, हेड टू हेड इंटरव्यू, सोशल इश्यू प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग से होकर गुजरना पड़ा। इस मंच ने ये सिद्ध किया कि सुंदरता के साथ साथ विचारशीलता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक जिम्मेदारी ही असली मुकुट की पहचान है। स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन द्वारा आयोजित ये शो न केवल भारत के लिए गर्व का विषय रहा, बल्कि यह भारतीय पेजेंट इंडस्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला एक सशक्त कदम भी बना। गुमानपुरा थाना क्षेत्र में रविवार को बीमारी से तंग अधेड़ ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले में मृत दर्ज किया है और अनुसंधान कर रही है। पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार टेलर ने बताया कि सूचना मिली थी कि भोई मोहल्ला में राजू 50 पुत्र किशन ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगा लिया है। इसके बाद परिजनों की मदद से फंदे से उतारा तथा एमबीएस अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। परिजनों ने बताया कि राजू मानसिक रूप से परेशान चल रहा था और उसकी मनोचिकित्सक की दवा चल रही थी। सुबह अचानक कमरे में गया और फंदे पर लटक गया। काफी देर तक दिखाई नहीं देने पर उसे तलाश किया गया तो फंदे पर लटका मिला था। साइबर अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और अपराधी अब लोगों को ठगने के लिए नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने डिजिटल अरेस्ट नामक एक धोखाधड़ी के संबंध में एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। इस तरीके में अपराधी खुद को सीबीआई, मुंबई पुलिस, कस्टम, आयकर विभाग या प्रवर्तन निदेशालय एक्ट के अधिकारी बताकर लोगों को वीडियो कॉल पर डराते हैं और उन्हें गंभीर अपराधों में फंसाने की धमकी देकर उनके बैंक खातों से पैसे ऐंठ लेते हैं। क्या है डिजिटल अरेस्ट? तारांकन एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी पीड़ितों को वीडियो कॉल करते हैं और वर्दी व फर्जी वारंट दिखाकर उन्हें धमकाते हैं। वे दावा करते हैं कि पीड़ित के बच्चों या परिवार ने ड्रग्स, रेप जैसे अपराध किए हैं, उनके मोबाइल नंबर का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों में हुआ है या उनके बैंक खातों में मनी लॉन्ड्रिंग या देश विरोधी गतिविधियों से संबंधित बड़ी रकम जमा है।
साइबर अपराधी पीड़ितों को धमकाकर कहते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए उन्हें अपने सभी बैंक खाते, फिक्स डिपॉजिट एफडी और अन्य निवेश की पूरी धनराशि उनके बताए गए बैंक खातों में ट्रांसफर करनी होगी। वे ये भी आश्वासन देते हैं कि वेरिफिकेशन सही पाए जाने पर पैसे वापस कर दिए जाएंगे। अपराधी पीड़ितों को तब तक वीडियो कॉल पर ही रहने के लिए मजबूर करते हैं जब तक वेरिफिकेशन पूरा न हो जाए और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति या पुलिस को इसकी सूचना न देने की धमकी देते हैं। डर के मारे लोग पीड़ित अक्सर इन अपराधियों के बताए गए यूपीआई या बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर कर देते हैं। राजस्थान पुलिस ने इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए अत्यंत सावधानी बरतने का आग्रह किया है। 1. पुलिस या कोई भी सरकारी विभाग कभी भी वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार करने या अपराध में संलिप्तता की धमकी नहीं देता है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आप ठगी का शिकार हो रहे हैं। 2. इस तरह की किसी भी वीडियो कॉल पर कभी भी किसी अन्य खाते में धनराशि ट्रांसफर न करें। सरकारी एजेंसियां कभी भी सत्यापन के नाम पर आपसे पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहेंगी। अगर आप ऐसी घटना का शिकार होते हैं तो क्या करें? तत्काल अपने निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराएं। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके सहायता प्राप्त करें। आप साइबर हेल्प डेस्क नंबर 9256001930 या 9257510100 पर भी संपर्क कर सकते हैं। एसपी सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी लगातार अपने तरीकों में बदलाव कर रहे हैं। सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपनी व्यक्तिगत व वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रखें। आपकी सावधानी ही आपको इन धोखेबाजों से बचा सकती है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।